तो आज हम करने जा रहे हैं +2 का रिवीजन टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज़ ART। और ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, चाहे ये आपको 2 मार्क्स में आ जाए, चाहे 3 में, और कई बार 5 में भी आ जाता है, डिपेंड ऑन द ब्लूप्रिंट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो ART क्या है? ART इज कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर स्पेशल टेक्निक को यूज़ करके इनफर्टाइल कपल्स के अंदर क्या है, बेबी फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, इनफर्टाइल कपल्स के अंदर बेबी फॉर्मेशन की जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, ART डिफरेंट टाइप्स की है। जैसे ART में सबसे पहले सबसे पहले एक टेक्निक है टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक और AIT। ठीक है, फिर ART के अंदर ही आगे टेक्निक आती गिफ्ट और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और लास्ट है सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर तो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, मोस्टली जो एक्ट्रेस हैं वो सरोगेसी को अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, अभी आप समझेंगे ये है क्या टेक्निक। तो इसके अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे इन वीवो, ठीक है, और एक पढ़ेंगे इन विट्रो। ये 2 टेक्निक पढ़ेंगे, इन वीवो और इन विट्रो। अगर हम इन वीवो की बात करेंगे, वीवो का मतलब है यहाँ पे कि जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, जो नेचुरली होती है। ठीक है, इन विट्रो, विट्रो में मतलब है लैब के अंदर, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं तो वी से इन विट्रो। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर हम आगे जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो है जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब है जाइगोट, इनकी एक्चुअली एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिफ्ट जो है उसका मतलब है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। और IUT का मतलब है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। IVF इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट है ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है, वो बच्चा जो उसमें क्या करते हैं, ओवम और स्पर्म को लैब के अंदर फर्टाइल करवाते हैं। ठीक है, वुमेन बॉडी की जगह आउटसाइड द वुमेन बॉडी ओवम और स्पर्म को फर्टाइल करवाते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन करवाते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद पहले क्या है, ओवा लेना है, स्पर्म लेना है और उसको फर्टिलाइजेशन करवानी है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, अब देखो, अगर तो डॉक्टर ने जाइगोट को ट्रांसफर किया, और जाइगोट कहाँ पे बनता है, फेलोपियन ट्यूब में। अगर जाइगोट को ट्रांसफर किया फेलोपियन ट्यूब में तो वो बन जाएगी टेक्निक जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। अगर एम्ब्रियो बन गया, 8 सेल एम्ब्रियो बन गया या 8 से ज्यादा सेल एम्ब्रियो बन गया, तो वो क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा यूट्रस के अंदर, तो उसको कह दिया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर या तो वो जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर वो एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कंडीशन के अंदर। अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अंदर हम टेक्निक जो लगाएंगे IUT यूज करेंगे। ठीक है, अब कईयों में क्या करते हैं कि फ्यूजन, गैमीट्स की फ्यूजन करवाने के बाद वीवो के अंदर, वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन में ही यूज कर लेते हैं। जो एम्ब्रियो है वो इन वीवो ही बनता है। जैसे जाइगोट को अगर ट्रांसफर कर दिया तो जो आपके जो एम्ब्रियो है वो उस फीमेल के अंदर ही बनना, डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 तरह से हो सकता है, एक तो इन विट्रो, एक इन विट्रो और दूसरा इन वीवो। ठीक है, एम्ब्रियो 2 तरह से ट्रांसफर हो सकता है। इतना होप आपको समझ आ गया होगा। तो आर्टिफिशियल, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन। अब इन मतलब अंदर, सेमिनेशन सीमन को अंदर डालने की। ठीक है, तो द स्पर्म जो होते हैं ना, वो या तो हस्बैंड से लेते हैं या फिर डोनर से लेते हैं। ठीक है, अगर हस्बैंड से लिया AIH बोलते हैं उसको, और अगर डोनर से लिया AID बोल देते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन थ्रू हस्बैंड सीमन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन थ्रू डोनर। ठीक है, ये मेनली कब यूज करते हैं, जब जो स्पर्म काउंट होता है ना वो लो हो, स्पर्म काउंट लो हो। मेन एक ये क्राइटेरिया है AIT को यूज करने के लिए, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं बट मैंने मेन डिस्कशन की है। ठीक है, AIT अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन
क्या है, दो तरह से है, एक है AIH, एक है AID। AID में हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं और D में डोनर का। डोनर का कब लेते हैं स्पर्म, जब जो हस्बैंड है उसके सीमन जो हों डिफेक्टिव हों, ठीक है, जो सीमन है वो डिफेक्टिव हों उसके तब यूज़ करते हैं। अब डिफेक्ट होने के काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं उसमें पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास गिफ्ट। गिफ्ट एक गिफ्ट पड़ा है, गिफ्ट। गिफ्ट में है अब यहाँ पे G फॉर गेमीट्स, ठीक है, यहाँ पे गेमीट्स की ट्रांसफर करेंगे किसमें, इंट्राफेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये इंजेक्शंस हैं, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म। एक तो AI हो गया मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और दूसरा हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, ये कब यूज करते हैं, ये यूज करते हैं जब स्फीयर ओलिगोस्पर्मिया हो जाए या फिर स्फीयर ओलिगोस्पर्मिया या फिर हार्डन द जोना पेलुसिडा लेयर हो, ठीक है। इसमें दो टेक्निक यूज करते हैं, इसके अंदर दो टेक्निक यूज करते हैं, वो मैं डिटेल में नहीं कराऊंगी, अगर आपको डिटेल में समझ नहीं होगी तो आप बोल देना। एक होता है TESE और दूसरी टेक्निक है इसके अंदर MESA, ठीक है। अब इसमें जो है स्पर्मेटाइड को या स्पर्मेटोजू को लिया जाता है और माइक्रो पंक्चर करके ओवम के अंदर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर डाला जाता है, ठीक है। मतलब जोना पेलुसिडा का वो काम जो है वो इन विट्रो में किया जाता है कि उसको माइक्रो पिपेट के अंदर डाल के उसको साइटोप्लाज्म जो ओवा का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसमें कोई भी स्पर्म की जो जोना पेलुसिडा अगर हार्डेंड है तो उसको तोड़ने की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट है लास्ट सरोगेट मदर। सरोगेट मदर के अंदर क्या होता है कि जैसे एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, पेरेंट से, और पेरेंट से ओवा लिया, स्पर्म लिया, जाइगोट बना दिया, जाइगोट बना के एम्ब्रियो बना दिया। अब एक जो यूट्रस है, एक फीमेल से यूट्रस क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं, मतलब उस फीमेल को बोल देते हैं कि आप इस एम्ब्रियो को डेवलप कर दो, प्रेगनेंसी करो, तो आप उसके बदले में उसको मनी या कुछ चीज़ें ऑफर की जाती हैं, या अगर रिलेटिव में हो तो वो नहीं भी लेते, ठीक है, तो उसको कहते हैं सरोगेसी मदर। अब वो उस मदर को क्या कहेंगे, सरोगेट मदर। जैसे अभी रिसेंटली सरोगेसी करवाई, जैसे शिल्पा शेट्टी ने सरोगेसी करवाई है, जो उसकी डॉटर हुई है वो सरोगेट मदर से आई है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा उसकी बेटी भी जो आई है वो सरोगेट मदर से आई है, ठीक है, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, उन्होंने जस्ट अपना ओवम दिया और उनके हस्बैंड से स्पर्म लिया और उसको एम्ब्रियो किस में बनाया, इन विट्रो के अंदर, और उसको यूट्रस में किसी और के यूट्रस में डाल के डेवलपमेंट दी, ठीक है। तो ये है सरोगेटी मदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर ही जो आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, जैसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुई थी वो बॉर्न हुई थी 25 जुलाई 1978 में, लुइस जॉय ब्राउन इसका नाम था। इसमें डॉक्टर जो थे वो थे डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स। डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स को इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला था 2010 के अंदर, ठीक है। और कुछ जगह पे और कुछ पर्सन्स क्लेम करते हैं कि इंडियाज और एशियाज फर्स्ट बेबी जो हुई थी, और हम कह सकते हैं सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुई थी वो हुई थी 3 अक्टूबर 1978। फर्स्ट हुई थी 25 जुलाई और सेकंड हुई थी 3 अक्टूबर 1978। उसका नाम दुर्गा था, जो अब चेंज होकर कनुप्रिया अग्रवाल हो गया, और उसमें जो डॉक्टर इन्वॉल्व थे हिज नेम वाज डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। फिर अगर ये तो कुछ पर्सन्स का कहना है, बट इंडिया में जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम कुमा हर्षा है, और ये हुई थी KEM हॉस्पिटल मुंबई में, और इसमें जो डॉक्टर थे द नेम इज इंदिरा हिंदुजा, ठीक है, इंदिरा हिंदुजा ये नेम था डॉक्टर का। अब हम गिफ्ट जिफ्ट IUT को थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंस आपको 2 मार्क्स में जरूर पूछ लेते हैं और डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब वो कहानी सी बताएंगे और नीचे उसको क्वेश्चन की फॉर्म में दे देंगे, जैसे आपको मैंने बताया था। तो गिफ्ट क्या है, गिफ्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि गिफ्ट में क्या होता है, गेमीट्स ट्रांसफर होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होगी वो विवो ही होगी, मतलब इंटरनल मदर के इंटरनल बॉडी में ही होगी। जिफ्ट में जो फर्टिलाइजेशन होगी वो विट्रो के अंदर होगी। यहाँ पे एग्स और स्पर्म्स जो होते हैं वो दोनों ही फेलोपियन ट्यूब में रख दिए जाते हैं। यहाँ पे 1 डे ओल्ड जाइगोट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। IUT में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली इनटू द
यूट्रस। यहाँ पे है तो हमने देख लिया है, या तो अगर गिफ्ट है तो गैमीट्स ट्रांसफर होंगे, अगर जिफ्ट है तो जाइगोट ट्रांसफर होगा। और एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा जो होगा वो ट्रांसफर होगा यूट्रस के अंदर। और द एम्ब्रियो आइदर अप टू 8 ब्लास्टोमियर, वो कब, जब हम बात करें जिफ्ट की। और अनफर्टिलाइज ओवम, वो किस में होगा, गिफ्ट के अंदर, वो ट्रांसफर किया जाएगा। होप आपको समझ आ रहा होगा और आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप बता सकते हो, और अपने कमेंट्स ज़रूर देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। हैव अ नाइस डे।